हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की पूरी तरह दबाव डाल रही है कि आप इमरान खान के इशू का कोई इसको रिजॉल्व करें। यहाँ से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ना सिर्फ के मैसेज जाएगा बल्कि शायद एक मैसेंजर भी वहां पे जाए, ये बातचीत उनसे करेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से भी हो जाए। मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद, उन्होंने हुकूमती केस के खिलाफ टोटली गवाही दे दी है। इसमें बहुत डिटेल्ड उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस थे अब उसमें क्या क्या इंटरफेरेंस हुई, कि जो शख्सियत जुल्म में शामिल रही उन्हें रात को दौरे पड़ते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का यूके का दौरा है, इस दौरान जुमैमा खान साहिबा से और इमरान खान के बेटों से की कोई मुलाकात की एफर्ट हुई है। शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब का दौरा है अमेरिका, इस पर कोई एहतजाज हो रहा है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उन सब के नाम निकाले जाएं, वो नाम जो है वो प्रेजेंट किए जाएं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पर फिर एक्शन ले सकते हैं जैसा भी वो चाहे। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं याद भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सेक्रेटरी सज्जाद बरकी साहब। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सुंदर अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोऑर्डिनेटर हैं यूएसए से। यूके से हमें ज्वाइन किया बिलाल हुसैन चौधरी साहब जो सियासी लोग न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। मजहर बरलाज साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल मुल्क से बाहर हैं। तो आज हम जो हमारे मेहमान हैं इन सब का बहुत शुक्रिया। और आज मैं सज्जाद बरकी साहब से उम्मीद करूंगा कोई बड़ी खबर लूँ अमेरिका से, लंदन से, क्योंकि लंदन में बहुत अहम दौरे भी हो रहे हैं, बहुत अहम मीटिंगें भी होंगी। इस हवाले से मैं चाहूंगा कि सज्जाद बरकी साहब हमें ब्रीफ। जी सज्जाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। सब ठीक ठाक हैं। देखें बिलावल साहब, खबरें तो चलती रहती हैं, खबरें बहुत होती भी हैं, लेकिन हर खबर जो है वो पब्लिकली भी नहीं डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि बहुत से हमारे एफर्ट जो यहाँ पे होते हैं वो बेहतर उनका रिजल्ट आता है अगर हम उन्हें पब्लिक ना करें। जी। तो मैं बस इतना जरूर आपसे कहूंगा कि एफर्ट बहुत स्ट्रांग है इस वक्त हमारी, और यहाँ से भी हमारी जो इंडिकेशंस हैं, जो हमें पता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, वो इस वक्त पूरी तरह दबाव डाल रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इमरान खान के इशू का कोई इसको रिजॉल्व करें और इसको सेटल करें, क्योंकि इसके बगैर हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। हम ये भी समझते हैं कि यहाँ से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ना सिर्फ के मैसेज जाएगा बल्कि शायद एक मैसेंजर भी वहां पे जाए जो कि वहां पे जाके ये इन पर्सन ये बातचीत उनसे करेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से भी हो जाए ताकि वन ऑन वन पता लग जाए कि दोनों पार्टीज क्या सोच रही हैं। जी। तो काइंड ऑफ दैट इज वेयर वी आर एट। बाकी हम यहाँ पे जो हमारे बिल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनका भी बड़ा दबाव पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे भी, क्योंकि ये जो बिल स्पेशली जो अब आया है रिप्रेजेंटेटिव हाइजिंगा ने जो इंट्रोड्यूस किया है 5271, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बिल, जिससे कि जो उन सबको कहा गया है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उन सब के नाम निकाले जाएं, वो नाम जो है वो प्रेजेंट किए जाएं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पर फिर एक्शन ले सकते हैं जैसा भी वो चाहे। तो इट इज आई थिंक दिस इज अ गुड बिल जिसपे के उन लोगों पे, पाकिस्तान पे नहीं, उन लोगों पे जिन्होंने वहां का कानून तोड़ा है उन पे सैंक्शंस लग सकती हैं। जी तो जी मजहर साहब। अच्छा, एक तो जो बड़ी खबर है ना वो ये है
کہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر احمد، انہوں نے آج گواہی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نہ پریسٹائز کیا تھا اور نہ ہی میں نے کسی جگہ یہ اقرار کیا ہے کہ توشہ خانہ کے سلسلہ میں مجھے انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا یا کوئی بیچنے کو چیزیں کہا یا کچھ اس طرح کی باتیں کی. تو یعنی انہوں نے حکومتی کیس کے خلاف ٹوٹلی گواہی دے دی ہے اور یہ گواہی انہوں نے کورٹ میں دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے پہ جھوٹے الزامات لگے تھے جو بھی کسی نے لگانے کی کوشش کی یا بنانے کی کوشش کی. تو اس سلسلے میں کورٹ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب نے کبھی بھی توشہ خانہ کے حوالے سے نہ مجھ پر کوئی پریشر ڈالا تھا، نہ قیمتوں کے حوالے سے، نہ کوئی چیزیں بیچنے کے حوالے سے. میرا اس سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. لہٰذا جو کوئی بھی میرے بارے میں باتیں کرے گا یا کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. دوسری ایک عام بات اور میں بتاتا چلوں کہ جو شخصیت ظلم میں شامل رہی اور وہ ریٹائرڈ ہو گئی، ریٹائرڈ ہو کر وہ شخصیت آج کل بیلجیم میں ہے، انہیں رات کو دورے پڑتے ہیں اب، اور ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ رات کو نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور شاید انہیں کوئی خواب آتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی مجھے مارنے کے لیے آگے، مجھے مارنے کے لیے آگے، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ظالموں کے ساتھ جو انہیں درپیش آ رہی ہے. بے شک وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیش آئی، اور جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہے وہ بھی میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. اب جو کشمیر میں ایکشن کمیٹی ہے جس کے پہلے مظاہرے بڑے جاندار ہوئے، انہوں نے 29 ستمبر کو مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے اور پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جلسے جو ہے یا دونوں جو احتجاج ہے یہ پاکستان میں انقلاب کی طرف پہلا قدم ثابت ہوں گے. جی مظہر برلا صاحب، سجاد برقی صاحب سے اور ڈاکٹر سندر علی سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. سجاد برقی صاحب کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. انہوں نے اوورسیز پورے میں نہ عمران خان کو بھولنے دیا کسی کو، اور انہوں نے ہر جگہ ہر شہر دنیا بھر میں احتجاج کیا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹس جو بھی ہے، وہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ ہو، وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو، وہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہو، وہاں بھی عمران خان کا کیس انہوں نے بڑی مضبوطی سے لڑا اور بھولنے نہیں دیا. اسی وجہ سے پاکستان میں جو حکمران یا ان کے پس پردہ کردار ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا انٹرنیشنل پریشر آ گیا ہے. اب جو کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی ہے اور جو ای یو کی رپورٹ آئے گی اس میں سارا سسٹم بے نقاب ہو کے رہ گیا ہے. تو اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ جو بھی آئے گا وہ اوورسیز کے پریشر کی وجہ سے وہ لائحہ عمل بنتا ہوا نظر آئے گا. جی سجاد برقی صاحب، آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام پوری پارٹی کو لاسٹ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اس کے بعد اگر آپ نے بات نہیں مانی تو یہ اپنی سیاسی قبر خود کھود رہے ہیں. سر اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بار بار وہاں سے بڑی کلیئرلی میسیجز جو ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے ایز اے پارٹی پلیٹ فارم کہ ہم پوری طرح جو ان کے احکامات ہیں ان کو فالو کریں. دیکھیں، فرسٹریشن جو ہے وہ obviously ہوتی ہے. جو ایک چیز ہم اس وقت مس کر رہے ہیں وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہے. آئی وش کہ کسی طرح ہم وہ اس کو ریسٹور کر سکیں کہ جو پراپر لوگ جن کو ملنا چاہیے، آئی نو کہ وکلا ملتے ہیں، فیملی بھی جاتی ہے، لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ان کو جو صحیح یہاں کے حالات ہیں ان سے بتا سکیں، ان کو ان سے اس پہ مشورہ لے سکیں. لیکن دیکھیں جی، خان صاحب کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، وہ جب بھی کہیں گے جیسے بھی کہیں گے اسی طرح پارٹی جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی.
और कोई इसमें आप देखेंगे कि किसी को कभी इशू नहीं होगा। अगर कोई खान साहब को ऐसी कोई बात कहेगा भी जाके कि जी पार्टी नहीं कर रही, तो आई थिंक वो मिसलीड कर रहे हैं खान को। दैट इज नॉट द केस। पार्टी पूरी तरह, जैसे अब उन्होंने जलसे का कहा था, इंशाल्लाह 27 को, जैसे अभी कहा इन्होंने, जलसा पेशावर में इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त जलसा होगा, बहुत बड़ा, पाकिस्तान से सब दुनिया वहां पे आएगी। और ये वाकई ये शुरुआत हो सकती है एक मूवमेंट की, क्योंकि लोग अब उस स्टेज पे आ रहे हैं कि वो तंग है। वो कह रहे हैं कि जी अब हमें टाइम आ गया है कि हम निकलें बाहर। और उन्होंने अब मिसालें भी देख ली हैं, अपने इर्द गिर्द 3 मुल्कों की मिसालें देख ली हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन भी है कि अगर उन मुल्कों में हो सकता है तो हमारे ममालिक में क्यों ऐसी चीज चेंज नहीं लाई जा सकती। तो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट रेवोल्यूशन नाउ। जी बिलाल हुसैन साहब। जी बिलावल, बहुत शुक्रिया। अगर आप डॉक्टर सुंदर से पहले उनके व्यूज ले लें तो जी मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सुंदर अली, आपके पास अमेरिका से क्या खबरें हैं, हमारे नाज़रीन और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि सजाद बरकी ने हमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया है। सबसे बड़ी अभी जो खबर है, जो हम सबको, जो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस करते रहे हैं और दोबारा से हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, वो है पाकिस्तान की जो अभी जो रेजोल्यूशन HR 5271 आई है। आई कैन नॉट एम्फसाइज इसकी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो पिछले साल HR 901 आया था वो एक बहुत ही सॉफ्ट सा बिल था। मुझे लगता है एक ओवरऑल डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, इसके जो द टाइटल ऑफ द एक्चुअल एक्ट इज अ सिग्नल इन इटसेल्फ कि अब हुकूमत को पाकिस्तान में अकाउंटेबल किया जाएगा। और ये जो वर्डिंग होती है, ये जो ऑप्टिक्स होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि HR 901 का ये इम्पैक्ट हुआ था या होगा जितना इसका होगा। इसमें बहुत प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। मैंने इसको स्टडी किया, आई वाज रीडिंग दिस, मैं इसको पूरा पेज टू पेज पढ़ रही थी, और इसमें बहुत डिटेल्ड उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस थे अब उसमें क्या क्या इंटरफेरेंस हुई। ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है, इससे और ज्यादा इसको बैकिंग मिलती है, एविडेंस मिलता है इस बिल को जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें हर चीज हाईलाइट की गई है, इंटरफेरेंस, जो इलेक्टोरल वायलेंस हुई, जो इंटिमिडेशन हुई, जो अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये चीज अभी स्पेशली जो चार्ली कर्क के साथ हुआ है अमेरिका में, तो और भी चीज हाईलाइट होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अब एक पाकिस्तान में भी हमें नजर आ रहा है कि अब नवंबर इज कमिंग अप, और एक नेचुरली एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब एक्सटेंशन होगी या नहीं, जो हमारी करंट रिजीम है उसका क्या होगा, उसकी क्या डेस्टिनी है। तो ये इसका आना इस टाइम पे मुझे लगता है इमरान खान के लिए और आई थिंक PTI के सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी इट्स अ बिग स्टोरी। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी मुझे लगता है ये, और आई एम एक्साइटेड टू सी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और किस तरह जो इसमें लिखा हुआ है ट्रैवल बैन्स होंगे, एसेट फ्रीजेस होंगे, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेंगे और जो ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस को स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जी बिलाल साहब। जी बिलावल, सबसे पहले तो खबर दलास ने कुछ खबर डिस्क्लोज की है, और साथ ही मैडम भी के बारे में सजाद वो बताएं। सजाद साहब, सर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म करने में आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबसे बड़ा रोल अमेरिकन का था। उसके बाद वो जो बैकग्राउंड में थे वो ये यूके वाला, यूनाइटेड किंगडम। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट खत्म की और जो आज तक इस सारे खेल के पीछे है, खान साहब अभी तक जेल में है और खान साहब की गवर्नमेंट खत्म कराई, पूरे पाकिस्तान में लोगों के जो मुजालिम हुए, उनके पीछे तो यही 2 मुल्क हैं। आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग दोबारा खान साहब को और में आने देंगे, या उन पे ये जो जुल्म ज्यादती की गई है पिछले 3 साल में, उसको रोकने में ये लोग अपना किरदार अदा करेंगे? तो इनका क्या इंटरेस्ट है कि इमरान खान साहब बाहर आए? इसका प्लीज जवाब दीजिए। जी बिलाल साहब, बड़ा वैलिड सवाल है आपका, और बहुत लोग हमें ये बात कहते भी हैं। देखें, द वे वी सी इट ओवर हियर इन द US,
हमारे यहाँ एक सियासत का तसलसल जो है वो हर 4 साल के बाद चेंज होता है, पॉलिसीज भी चेंज की जाती हैं, और आपने आजकल तो देखा ही है कि विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा कि पिछली जितनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज थी वो उन्होंने उनके खिलाफ काम भी किया, उन्होंने उसके चेंजेस भी उसमें लेके आए। तो देखिए कोई गारंटी तो नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि जस्ट बिकॉज कि हमने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया या हम उनके साथ हमने ये एक्सपेक्ट किया कि वो करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल जाएगा। आई एम नेवर गोइंग टू गारंटी दैट, लेकिन हमें उम्मीद ये जरूर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जो वो काला कदम लिया था हमारी वहां पे हुकूमत गिराने का, वो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शायद उसको रिकग्नाइज करके और वहां पे एक ऐसी सपोर्ट करे एक गवर्नमेंट की जो कि वाकई ही लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के साथ खड़ी हो सके और पॉलिसीज उनकी जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज के साथ मिलके काम कर सके। तो यू आर राइट कि हमें कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, द पॉलिसीज आर चेंजिंग। तो बहुत सारे उसमें जो लोग हैं जिन्होंने ये किया था ये काम, वो अब गवर्नमेंट में नहीं है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे, अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ाएंगे। ये भी एक हमारी कमजोरी थी कि हमने पहले इतने साल कभी उनके साथ एंगेज नहीं किया था यहाँ की गवर्नमेंट के साथ। अब हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं और उनको जो फैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि क्या है। आम कांग्रेसमैन को बिल्कुल पता नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यकीन कीजिए इवन सेनेटर्स डोंट नो। तो दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड कि जी वहां पे क्या क्या हालात किस किस्म के हैं उस मुल्क में, एंड इट्स अ ब्लैक स्पॉट ऑन अमेरिकन पॉलिसी अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे। तो इन उम्मीदों के साथ हम काम करते रहते हैं और होपफुली अगर तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो बहुत खुश होंगे, नहीं होगा तो अपनी स्ट्रगल जो है उसको जारी रखेंगे। जी जी बिलाल साहब। जी सजाद साहब, दूसरी बात सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का यूके का दौरा है, इस दौरान जुमैमा खान साहिबा से और इमरान खान के बेटों से इनकी कोई मुलाकात की एफर्ट हुई है, जो कि हमारे नॉलेज में है कि आप लोगों ने काफी कोशिश की है, उसके बारे में कोई ब्रेक थ्रू है? तो मुलाकात होने का इनका प्लान डिसाइड हो चुका है कि नहीं होगा, या अभी भी स्ट्रगल जारी है? नहीं जी, कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी स्ट्रगल है। अगर कोई इस तरह की मुलाकात, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई और कर रहा है तो मे बी समथिंग्स गोइंग ऑन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एक्सपेक्टेड है मुलाकात उनकी वहां पे। हम कोशिश जरूर करते रहते हैं कि जो हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटीज हैं उनके साथ हमारा एंगेजमेंट रहे, हम उनके साथ मिलें। लेकिन ये ट्रिप जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, आपको पता है वेरी हाई पावर्ड हाई लेवरेज ट्रिप है ये उनका, और बहुत ही एंगेज रहेंगे वो। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनकी एंगेजमेंट या कोई मुलाकात हो विद द फैमिली। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सजाद बरकी साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप यूके में और पूरा शरीफ खानदान जो है वो भी यूके चला गया। नवाज शरीफ साहब को बड़ी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि गारंटी दी जा रही है कि आपको नहीं हलाया जाएगा और खान साहब जो है वो जेल में ही रहेंगे। सर इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इन्हीं उम्मीदों के साथ तो ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। उनका ख्वाहिशें तो उनकी यही हैं कि उनको वहां पे हमेशा के लिए बैठा दिया जाए, बल्कि उस सल्तनत का उनको दे दिया जाए लाइफ लॉन्ग कि वही रहेंगे हमेशा और उनकी औलाद ही हमेशा वहां पे हुकूमत करेगी। उनके तो बस में हो तो वो अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। देखिए अमेरिकन पॉलिसी वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। वो इस तरह की चीजों को कभी भी सीरियसली नहीं लेते कि आप एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको, ठीक है वो अपने मकासद के लिए थोड़ी देर के लिए शायद सपोर्ट मिल जाए, लेकिन आप कभी भी लॉन्ग टर्म उसकी सपोर्ट नहीं देख सकते वहां से, बिकॉज प्रेशर्स जो क्रिएट होते हैं यहाँ पे, जो 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 लॉबिंग होती है और जो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उन पे इतना दबाव पड़ता है कम्युनिटी की तरफ से कि उनको खड़े होना पड़ता है हक की बात के लिए। तो आई डोंट थिंक कि कोई, शायद वो इस ख्वाहिश से जरूर गए होंगे लंदन के
वहां पे उनकी किसी से मुलाकात हो जाएगी और वो अपना केस जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट हमारी इतलात के मुताबिक दी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी स्ट्रांगली देख रही है पाकिस्तान के इशू को, एंड दे वांट कि ये किस्सा जो है इसको खत्म करें, आप इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि आप हुकूमत में तो बैठे हैं लेकिन 90% पाकिस्तानी आपकी इस हुकूमत के खिलाफ है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। जी शहबाज जी साहब, डॉक्टर संतोष जी हमारे पैनल में आज हमारे साथ हैं। जी जी उनकी बड़ी एफर्ट थी ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में, उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया। इस बारे में बेहतर बता सकती हैं कि अभी उनका प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है। लेकिन आप लोग कम से कम ये तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट यूएस गवर्नमेंट को, यूके गवर्नमेंट को ये रियलाइज करवाएं कि खान साहब को तो आपने अंदर किया हुआ ठीक है, लेकिन जो एक आम लोगों के साथ जो 5-10 हजार लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उनकी तो ह्यूमन राइट्स उनको दिए जाए, उनकी तो इंसानी हकूक की बुनियाद पर उनको जेल से छोड़ा जाए, उनके लिए तो कुछ हम लोग एफर्ट करें। पहले डॉक्टर सुंदर से जवाब ले देते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। हाँ जी बिलाल, बिल्कुल। देखिए अब जो हमारे ऑफ कोर्स इमरान खान और उनके अलावा जो हमारी एक सिग्निफिकेंट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके अलावा भी बहुत ज्यादा, कोई 9th of May के बाद ही ऑलमोस्ट 10,000 पीपल वर अरेस्टेड, और उसके बाद जो नवंबर 26 के प्रोटेस्ट हुए थे, और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो पहले इसके प्रोटेस्टर्स का ही मैंने उनको इंटरव्यू किया था कि उनकी क्या जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के उनके हकूक होने चाहिए वो उनको जो नहीं मिले। तो मैं पेशावर गई, मैंने वहां पे लोगों से बात की, और जो लोग जख्मी हुए थे, जिन लोगों की, कुछ लोगों की जो डेथ्स हुई थी, मैं उनकी फैमिली से मिली। वो तब से, उसके बाद से आपको नहीं नजर आता कि पाकिस्तान में मैसेज में लोग प्रोटेस्टर्स दे आर नॉट कमिंग आउट इन मैसेज। यस, हम अपने लोकेलिटीज में लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत डर है, फेयर है। तो ये दिस इज कंटिन्यूइंग। और अब इस दफा जो मैंने अपना सारा देखा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनकी क्या उनके जेल में उनकी क्या कंडीशंस हैं, जेल मैनुअल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो सजाद बरकी ने अभी पहले बता रहे थे कि इमरान खान को जो इजाजत नहीं है कि अपने पॉलिटिकल कॉलीग से मिले, अपनी पीटीआई की लीडरशिप के लोगों से मिले, अपने जो अपने सियासी लोग हैं उनसे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, और उनकी फैमिली से भी उनको बहुत ही कम मुलाकातों का मौका मिलता है, महीनों बाद उनको, और फिर बेटों से भी बात बहुत कम। तो ये हमें क्लियर नजर आ रहा है, इट्स अ वायलेशन ऑफ हिज राइट्स। और मैं खुद जब वहां पे थी तो मेरा भी नाम लिस्ट पर आया था टू मीट हिम ऑन द पॉलिटिकल कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स लिस्ट उस दिन, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया, हमें यही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इट वाज देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें वहां पे 4-5 घंटे बिठाया गया और अडयाला के बाहर, और फिर बस यही कहा कि अप्रूवल नहीं मिला। अब अप्रूवल कहाँ से नहीं मिला, और तो ये दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और जो लोग मेरे साथ वहां पे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितनी दफा कहते हैं, हम तो बार बार अपना नाम कोशिश करते हैं लिस्ट में डाल, और बार बार आते हैं और हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप सोचें कि इस तरह के सिस्टम में जब इतने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये डिनाई हो रही है राइट्स, तो फिर जो हमारे बिल्कुल लोकल लेवल पे जो हमारे पीटीआई वर्कर्स हैं, या फिर उसके अलावा भी नॉन पीटीआई वर्कर्स भी, एनीवन इन जेल। अभी रिसेंटली कोई देयर वर सो मेनी डेथ्स रिलेटेड टू HIV इन प्रिजन। तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो हमने आके वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने यहाँ पर आके हाईलाइट किए हैं, एंड दे आर फीडिंग इनटू दिस बिल दैट वी हैव। और आई होप कि जो भी हमारा फर्दर डायलॉग होगा उसमें ह्यूमन राइट्स का इशू अब बहुत ज्यादा हम यहाँ पे अब उठा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है जो इंटरनेशनली हर जगह इसकी आवाज बहुत जाती है। सजाद बरकी साहब, इस बार शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब का दौरा है अमेरिका, इस बार कोई एहतजाज हो रहा है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल एहतजाज होगा। हमारी ऑलरेडी वहाँ की जो टीम है न्यूयॉर्क की, न्यू जर्सी की, वो उसको प्रिपेयर कर रही है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनका डेट्स कौन सी हैं जिसपे वो यूएन को एड्रेस करेंगे। अगर हमें वो जो ही वो डेट्स मिल जाती हैं तो फिर हम उसका अनाउंस कर देंगे कि हम चाहते यूजुअली होते हैं कि उसी दिन एहतजाज किया जाए जिस दिन वो वहाँ पे एड्रेस करेंगे। मैं क्विकली ये बात को थोड़ा सा, इन्होंने जो सवाल पूछा था, संदस ने बताया आपको कि किस तरह वहाँ पे भी अब एफर्ट्स जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं उसमें जस्ट वन केस इन पॉइंट, अभी पिछले दिनों ही आपने देखा कि खदीजा शाह को फिर से सजा सुनाई गई
उनको शायद 5 साल की सजा जो है उनको, और वो इतना रिडिकुलस सी जजमेंट है कि अगर आप उसको पढ़े तो हंसी आती है कि ये क्या, कहाँ से ये जज आते हैं और ये कौन जज है कि इनको जज कहना भी ठीक है या नहीं है। तो हम इस तरह के केसेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। शी इज अ यूएस सिटीजन, और हमने सेनेटर रूबियो को, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, उन तक उनकी बिल्कुल पूरा केस जो है उसको पहुंचा रहे हैं हम। हमारे और भी जो रिपब्लिकन्स में जो कॉन्टैक्ट्स हैं हम उनको दे रहे हैं कि देखें ये एक यूएस सिटीजन है जिनको ना तो वो ट्रैवल करने दे रहे हैं, उधर से मुल्क से निकलने नहीं दे रहे, और ऊपर से इस तरह की रिडिकुलस जजमेंट्स के साथ सजाएं सुनाई जा रही हैं। तो आई थिंक दैट दीज केसेस विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट हेयर। ये जब यूएस सिटीजन की बात आती है तो यहाँ का हर जो लेजिस्लेटर है उसकी आंखें जरूर खुलती हैं कि हमें इसके मुतालिक कुछ करना है। तो आई थिंक दैट केस विल हेल्प आवर प्लीडिंग्स हियर। जी बहुत शुक्रिया सजाद बरकी साहब आपके टाइम का। डॉक्टर सुंदर सली, बिलाल हुसैन साहब, मजहब अरलाज साहब। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।